हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के साथ और किस तरीके के आज ट्रेड दिखाई दिए हम लोगों को, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया आज। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट आया, निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक मूवमेंट आया है। तो ये जान लेते हैं आज की ये किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हो सकता था और मेरा सेटअप क्या है, 13 डे मूविंग एवरेज का सेटअप क्या है और वहां से आपको फिर कैसे ट्रेड मिला। ठीक है, तो दोनों ही बातों को आज हम मिक्स करेंगे और इस सिनारियो को भी आज जानेंगे कि ये क्रॉसओवर के बाद किस तरीके से ट्रेड हो सकता था। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आज का ट्रेड हुआ है और क्यों आज का ये ट्रेड बुलिश मोमेंटम में लेना चाहिए था और कहाँ पर लेना चाहिए था। ये मैं आज आपको बताऊंगा। लाइव में हम लोगों ने एक बॉक्स बना कर रखा था, ये निफ्टी के लिए ये बॉक्स बना कर रखा था। निफ्टी में ये बोला था मैंने कि जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, ऊपर के साइड अगर ये निकलता है तो हमें कॉल की साइड में ट्रेड मिलेगा और नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो हमें पुट के साइड में एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो ये यहाँ पर हुआ। तो ये बॉक्स का जो ब्रेकआउट है ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ और ये कंटिन्यूअस निफ्टी मोमेंटम में जाता चला गया और इन द एंड में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास आकर ही उसने क्लोजिंग दिया है। पर ये देखने वाली बात ये है कि ये बहुत ऊपर तक ये इसने मूवमेंट अभी कर दिया है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी तो डे हाई जहां पर रेजिस्टेंस था उस लेवल से क्रॉस करने के बाद एक बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आया उसमें और एक प्रॉपर रिटेस्ट के बाद ये गया ऊपर। तो यहाँ पर मैंने धन के अकाउंट में टारगेट भी दिए थे। ये दो वो टारगेट है जो हिट हुए हमारे। पहला टारगेट था 300 तक का, उसके बाद में मैंने 400 का टारगेट दिया था, वो भी लगभग हिट हुआ और उसके ऊपर ही आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ये भी एक बैंक निफ्टी का ट्रेड था जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से यहाँ से, ये जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है यहाँ से ये बाउंस हुआ और डे हाई को जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया ये पॉजिटिव बन गया, वहां पर हम लोगों को एक ट्रेड मिला। तो लाइव में आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो तो आप मॉर्निंग को मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप लोगों को। अभी ये इंट्रोड्यूस किया है, मुझे बताया सब्सक्राइबर ने मेरे, सुमित भाई करके, उन्होंने बताया कि मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेडिंग होता है। तो इसमें मैंने एक पोजीशन लिया था, ऑप्शन में मैंने बनाया एक पोजीशन, इसका मैंने ऑप्शन सेल किया है। वो हम लोग देख लेते हैं कि उसका अभी ऑप्शन सेल किस तरीके से काम कर रहा है। तो आज ही मैंने सेल किया और उसके अंदर यहाँ पर अभी आपको 2400 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये ऑप्शन सेलिंग स्टैडल किया है मैंने, स्टैडल बनाया है इसका। तो पहले ही दिन इसमें 2400 का भी प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। 8750 का मैंने यहाँ पर कॉल और पुट बेचा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉल और पुट बेचा है। तो इसको देखो कितना पैसा लगा है, 3,74,000 में ही यहाँ पे 300 क्वांटिटी, 75 का एक लॉट है तो 300 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पर मैंने सेल किया है। चार चार लॉट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एस्टिमेटेड मुझे अभी दिख रहा है 30,000 एक्सपायरी तक। तो इससे पहले ही 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होने से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अभी सपोर्ट कहाँ पर क्रिएट हुआ है। 44,000 पर अभी भी यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ है और ये सपोर्ट कैसे दिख रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सभी का ये सपोर्ट कैसे दिख रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पर अब रेजिस्टेंस जो है वो 44,500 का रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बैंक बैंक निफ्टी के अंदर। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, पर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 78%, कोई मायने नहीं रखता है इतना। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि रेजिस्टेंस 45,500 का बैंक निफ्टी के लिए रहने वाला है। बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी दिखने वाला। तो ये एग्जैक्टली 44,500 पर रिजेक्शन कर यहाँ पर अब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अभी हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अभी कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, 553 के लेवल पर हम लोगों को नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। 553 पर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसको नाम देते हैं हम लोग, ये निकाल देते हैं इसको। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है,
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने इसको टैग जो है वो लगा दिया। अब ये नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए अभी भी इंटैक्ट है पोजीशन कोई। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड हमें कब मिला, जब हम ये ब्रेकआउट पर बॉक्स के ब्रेकआउट पर मैंने बोला था कि आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, लाइव में मैं ट्रेड नहीं बताऊंगा इस तरीके के कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है करके, क्योंकि वो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी एक्चुअली। ठीक है, वो कम्युनिटी बैचेस में हम लोग क्लियरली स्टॉक टू स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और बाय सेल की लेवल भी मैं वहाँ पर दूंगा। तो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और वहाँ पर फ़ोन पे गूगल पे से आप पेमेंट करके जो है आप अपना सीट बुक कर सकते हो। 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 2500 रुपये उसका फ़ी है। 2500 उसका फीस रहेगा। फ़ोन पे गूगल पे से आप लोग मुझे कर सकते हो, आपको कम्युनिटी बैच में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस होने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं 2.0 में हमें ये क्रॉसओवर देखने के लिए मिला। पुट राइटर बढ़ना स्टार्ट हुए और कॉल राइटर यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए। ये कितने बजे की बात है? ये अराउंड अराउंड 11 बजे के आसपास की ये बात है। 11 सवा 12 11 बजे के आसपास की ये बात है। ये बॉक्स को और ये टारगेट नीचे का हमें नहीं मिला और ऊपर ये ब्रेक कर गया, तो इसको हम लोग एक बार हटा देते हैं। इस बॉक्स के ऊपर मैंने ट्रेड बोला था आप लोगों को, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ से हमें ट्रेड मिलना था। इस लेवल पर रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, तो इसके ऊपर ही हमें ट्रेड मिलना था इसके अंदर। तो ये कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग किया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी यहीं पर था और ये एक नीचे की तरफ हमें उसके नीचे जाता हुआ मार्केट दिखाई दिया। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लो अगर ब्रेक नहीं करता तो हम लोगों को ये 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसको बाय करना था। और ये बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी रखते तो भी एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है यहाँ पर कॉल की साइड में। ठीक है, पुट का ट्रेड नहीं लिया हमने, पुट का ट्रेड हमें नहीं मिला। ठीक है, ये अभी देखे 11:15 बजे के आसपास, मतलब कितने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ये इस कैंडल के आसपास ये क्रॉस ओवर होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये कैंडल थी वो जहाँ से ये क्रॉसओवर होना शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को 2.0 में ये क्रॉसओवर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 11 बजे के आसपास ये क्रॉसओवर हुआ है और अचानक से पुट राइटर बढ़े। 400 की लेवल के भी पुट राइटर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 400 के लेवल को ब्रेक करके बहुत अच्छी कैंडल इसने बना दी। ये साइन था ऊपर जाने का मार्केट में। हम लोग यहाँ से ट्राई कर रहे थे सेल करने के लिए, पर उसका भी उसने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर और सपोर्ट लेकर वापस से निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखना होता है कि हमें जो एलटीपी कैलकुलेटर है वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिनारियो कौन सा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके वीक टुवर्ड स्टॉप बनता गया। ठीक है, 82% वीक टुवर्ड स्टॉप। और सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग रहता गया। ठीक है, सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाता है मतलब मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस उस स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाते हैं। और ये 400 के स्ट्राइक प्राइस पर ही सपोर्ट जो है हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। तो सपोर्ट जो है 400 की स्ट्राइक प्राइस पर हमने लगा कर रखा था। 400 के पास ही सपोर्ट था। ये एक अच्छे कैंडल से ब्रेकडाउन आया नीचे, पर ये संभाल कर वापस से फिर से ऊपर आ गया। यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन पता चल गई कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो एक ट्रेड यहाँ से मिला। और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी सी कैंडल ऊपर की साइड में क्लोजिंग करके ये हमें ट्रेड मिला। यहाँ तक का टारगेट दिया था 300 400, ये टारगेट सारे दिए थे, उसके ऊपर ही जाकर ये बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप में अगर ट्रेड करना है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं निफ्टी मिड कैप का भी एनालिसिस करूं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे निफ्टी मिड कैप उतने ज़्यादा मैं समझूंगा कि आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो। और वैसे भी मैंने एक पोजीशन निफ्टी मिड कैप में बनाई है, वो पोजीशन अभी आपको दिख रहे हैं कि फिलहाल के लिए प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये टेस्टिंग के लिए डाला है मैंने, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप में भी हम फिर उस तरीके से करेंगे। मेरे हिसाब से निफ्टी मिड कैप में ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, यहाँ पर ऑप्शन बायर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक अभी बात नहीं करूंगा किसी भी स्टॉक के बारे में, लेकिन आप लोग देख सकते हो मेरे लिस्ट वाले जो स्टॉक है यहाँ पर पॉलीकैब एक है। ठीक है, पॉलीकैब देखो 120 रुपीज़ अप है। दालमिया भारत की मैं बार बार बात करता हूँ। ठीक है, एचएल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर बजाज ऑटो, ये सारे ही ट्रेड में रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, ये सारे ही स्टॉक। तो इनको आप देख सकते हो किस तरीके से ये 150 126 40 रुपीज़ एक एक दिन में मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको बात करनी है तो फिर आप मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं।
बहुत नॉमिनल फीस है, 2500 कुछ भी नहीं है। 2500 रुपये आप लॉस कर देते हो ऐसे ही। अगर आप लर्निंग के लिए उसे नहीं यूज़ कर सकते तो फिर आपको वेस्ट है फिर आपका मनी। वैसे भी मार्केट आपको लॉस करा ही देगा और आपको इन द एंड में जाकर सीखना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप लोग लाइव में मेरे साथ जुड़कर सीखिए। कम्युनिटी में हम लोग 1 घंटा देते हैं मार्केट के लिए, उसमें एनालिसिस करना और स्टॉक स्पेसिफिक सब कुछ हम निकाल कर देते हैं। और जो है उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो और साथ में सीखने प्रोसेस में सीख भी सकते हो कि हाँ यहाँ पर क्या एनालिसिस करना है, क्या देखना है। ठीक है, एक एक बंदे को मैं यहाँ पर समझा नहीं सकता, फिर भी मैं जितने भी कॉल अटेंड कर सकता हूँ उतने मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कम्युनिटी में आप जुड़ेंगे तो एक साथ में बहुत सारे लोगों को सिखा सकता हूँ। हर रोज 1 घंटा हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सब कुछ यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी। ये सारे ही स्टॉक हम लोग ट्रेड करते हैं इसमें। तो आप लोग देख सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने टाइटन में एक ट्रेड दिया था। टाइटन में बहुत अच्छा एक ट्रेड था यहाँ पर, आप लोग अगर देखे हो तो बॉटम के अंदर टाइटन में जाकर देखना। अगस्त में टाइटन के अंदर यहाँ पर 2900 के पास ही ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर बना है। ठीक है, 2900 पर ओपन इंटरेस्ट बना था। पुट राइटर यहाँ पर थे टाइटन में, और वहीं पर मैंने बोला था कि टाइटन ये ऊपर चला जाएगा करके। ठीक है, आप लोगों को अगर दिखाऊं मैं, ये 2900 पर देखो। ठीक है, 2900 पर ही ये पुट राइटर यहाँ पर थे। ये बड़ा सा कैंडल पुट राइटर का थे। अभी यहाँ पर 3000 के लेवल पर भी है और 2900 के लेवल पर भी ये था। जब ये स्टॉक 2900 के लेवल पर आया, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने बोला था ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। 2900 के पास इसे बाय करने का मौका है। 3000 तक का हमारा टारगेट था, ये मोर देन दैट ये ऊपर गया है। आप लोग देखोगे अगर तो ये स्टॉप लॉस यहाँ का हमने अगर रखा तो देखो कितना बड़ा ये मूवमेंट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, 167 रुपीज का टारगेट सिर्फ 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। 1:9.26 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं स्टॉक्स के अंदर देता हूँ। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक हम कम्युनिटी बैच में ही ज्वाइन कर बात करेंगे, और बहुत बड़े बड़े जो टारगेट है आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाट्सअप मैसेज कर दो आप मुझे कि आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी करके, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आज का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर हम लोगों को समराइज कर देते हैं हम। सपोर्ट अभी स्ट्रांग दिख रहा है, 400 का सपोर्ट अभी स्ट्रांग है। जब भी ये 400 के लेवल को आएगा हम लोगों को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 44,000 का सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और 44,000 का सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा अभी। ठीक है, 44,000 का ये जो सपोर्ट है, एक बार मैं इसको 44,000 की, ये 44,000 का सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा। एक और बार मार्केट अभी देखते हैं न्यूज़ का इम्पैक्ट आज कैसा होता है चंद्रयान 3 का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक बार फिर से अगर यहाँ पर नीचे मिला तो हम लोग फिर से इसमें बाइंग करेंगे। ये वहीं से घूमने वाला है, 44,000 पर ही हमें सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट कैसा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 45,000 से अगर नीचे गिरता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, तो आप पुट का ट्रेड ले सकते हो। फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी में फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है 19,500 के पास जो है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम का अगर बात करें तो वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम में हमें दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस 19,700 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, तो ये कंसोलिडेटेड यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड यहाँ पर रह सकता है। और बहुत अच्छा इसने भी आज रैली दिया, और एग्जैक्टली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही ये भी आज के दिन गया है। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से इसमें भी ट्रेड मिला था। ठीक है, ये मेरा सेटअप है, बहुत लोग इसे निगलेक्ट करते हैं। ये मूविंग एवरेज 13 का सेटअप है। देखो कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बाइंग का ट्रेड यहाँ पर एक लेना है। और नीचे इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस देखो, 29 रुपीज के स्टॉप लॉस के सामने आप इमेजिन नहीं करोगे टारगेट अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते लेकर गए, तो टारगेट देखो 188 रुपीज का टारगेट। फिन निफ्टी में 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहीं पर भी नहीं देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ये
मूविंग एवरेज एंट्री और एग्जिट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में लक्स अल्गो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सेटअप बना कर रखा है मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो जाकर आप लोग देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिन निफ्टी को इसी रेंज के अंदर देखना ट्रेड करने के लिए। आपको फिर से ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बैड न्यूज़ आई कुछ भी तो ये नीचे गिर जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद।